चलो आगे देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे सरल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलो लिखो। ए प्रश्नावली 10। छोटा जैसे कोई बात नहीं, वही बात हुआ हो गया। ये देखो, समझो, सबका ध्यान इधर। हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? सरल रेखाएं। सरल रेखाओं के बारे में हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एक कक्षा में हम लोग सीखा था किसी भी चतुर्थांश में कैसे बिंदुओं को दर्शाया जाता है। ठीक, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हम जिन बिंदु दर्शाते थे, एक्स अक्ष पर हम लोग जिन बिंदुओं को दर्शाते उसको हम लोग क्या बोलते थे? भुज। क्या बोलते थे? भुज। और वाई अक्ष पर जिन बिंदु क्या किया था दर्शाया उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोटि। दो ध्यान से समझो। चलो, मान लो यह अक्ष, अक्ष होते हैं दो। कितने जी? एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई। ठीक, बोलो मैं शांत। इधर देखो, वाई डैश एकदम लो लेवल से। एक्स डैश को, ई वाले अक्ष को हम लोग कहते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, वाई वाई डैश को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस। सही है। दो अक्ष हुए, एक क्षैतिज अक्ष, एक क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको एक तल में डिवाइड करते, तल में बांटते हैं। ये दोनों अक्ष इसको क्या कहते हैं? इसको एक तल में बांटते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो पहला होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये दोनों अक्ष इसको 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। तो पहले चतुर्थांश का नाम क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। फिर तीसरा क्या है? तृतीय चतुर्थांश। ये भी 8 का पार्ट है थोड़ा। तृतीय चतुर्थांश। चौथा क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, जिस चतुर्थांश में 10 लगा हुआ है जिसके पास, वहां पर वो मान क्या होगा? नेगेटिव। जैसे हमको लिखा गया किसी छोटे कोष्टक में किसी भी चतुर्थांश के मान को हमेशा छोटे कोष्टक में, छोटे कोष्टक में किसी भी चतुर्थांश के मान को या किसी बिंदु के निर्देशांक को, से बोलो निर्देशांक, इसको निर्देशांक को छोटका कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जब छोटका कोष्टक के अंदर वह पहला छर्वांकवा होता है, उस अंकुआ हम लोग कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? और दूसरे वाला क्या बोलते हैं? कोटि, कोष्ठक। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना जी? तो पहले वाले मान हम लोग क्या बोलेंगे? भुज। दूसरे मान क्या बोलेंगे? कोटि। इतना बात समझ में आई? अब क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष पर भी ना, एक्स पर भी डैश नहीं है ना, वाई अक्ष पर डैश है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं? दूसरे पहला मान भुज रहेगा, पहला मान यानी एक्स अक्ष पे। कौन सा जी? दूसरा मान। दूसरे में एक्स वाला निगेटिव है, वाई वाला क्या है? माइनस प्लस। तीसरे में एक्स भी माइनस है, वाई भी
सरका का होता है माइनस चौथरका, ई पॉजिटिव प्लस ई क्या है प्लस, इतना है ना। पहले इतना उतारो फिर आगे बात करते हैं। ये आर की चीज थी, चल पहले इतना उतारो फटाक से। आगे देखो, हम लोगों ने 10 में पढ़ा दो चीज। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है डालो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो ध्यान से समझो, सबका ध्यान इधर। ए है बच्चा वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, ठीक। मान लो है कोनो रेखा ऐसे है, ए है पॉइंट ए है पॉइंट बी। इस रेखवा के बीच की क्या निकालना है हमको, कितना लंबी बेचारी है, उसे लंबाई निकालना। तो रेखवा अगर यहां होगी तो इसका यहां से मिलाओ डायरेक्ट यहां से, और यहां से कुछ दूरी पर होगी ना, इस बिंदु के कुछ निर्देशांक होगा, जो बिंदु है यहां होगा उसका यहां से और यहां से क्या होगी, उस दूरी होगा। सही है। यह दूरी बच्चा अगर x1 है, क्या है x1, यह दूरी y1 है, क्या है y। बताओ इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, x1। सही है, कोई डाउट। अगर हेई वाली दूरी x2 है और हेई वाली दूरी y2 है, इसका निर्देशांक नाम आप सकते हो, क्या देगा x2 कामा y। थोड़ा मैं किसी डैश से दिखा दो, थोड़ा डैश दिखाते हैं, ठीक। डैश तुम भी लोग मिटा देना, मिट जाएगा, कोशिश करना, ठीक हो गया। जादू सब। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको लंबाई निकालना है। इसको मिला सकते हैं नहीं, इसको मिला सकते हैं। ये बताओ अगर है पूरा x2 है, हेतना x2 है, हेतना x1 है, तो हेतना कितना होगा x2 माइनस इतना x2 है, इतना x1 है, तो हेतना कितना होगा। तो अगर हेतना x2 माइनस x1 होगा तो हेतना मैं क्या ले सकता हूं, हे से हे, तो सही गलत सब लोग सहमत हो ना। हेतना y2 है, हेतना y1 है, तो हेतना निकालना है y2 माइनस ये आयत है ना जी, ये कितना हो गया y2 माइनस आया, ठीक। कोई दिक्कत, ये आयत बन रहा है और आयत का जो प्रत्येक कोण होता क्या होता है समकोण, तो ये क्या हो गया समकोण। समकोण हो गया जी समकोण। जब समकोण नाम तुमने, ये आयत बन रहा है और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण। जहां पर समकोण आ गया वहां पर हम आंख बंद करके पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हमको है विदित निकलना है तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर क्या होगा जी योग के बराबर होगा। बताओ आधार कितना है
x2 माइनस x1 का लंब कितना है y2 माइनस y1 का, और यही दूरी मान लो तुम क्या है d है, क्या है d स्क्वायर ना, तो d और क्या है बताओ। 10 में एरिया किए थे, 10 में दूरी एरिया किए थे ना, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। ये फार्मूला प्रूफ हो गया, प्रूफ के साथ प्रूफ। आगे देखो, इसी बोलो मत, बहुत कुछ चीज सीखोगे, या इसी फार्मूले को बोलो मत, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 माइनस x2 का वही उत्तर है, क्योंकि वर्ग है, माइनस अंदर आएगा क्या करेगा उसको प्लस बना देगा, समघात है, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का, चाहे हे लिखो चाहे लिखो कोई दिक्कत हो। ये क्या निकल गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, प्रूफ के साथ उत्तर फटाक से, तो फटाक से आगे लिखो। और सबसे मेन चीज तीसरा, विभाजन सूत्र लिखना किसी को नहीं है, देखो ध्यान से, विभाजन सूत्र इसको हम लोग बांटते हैं दो भाग में, एक होता अंतः विभाजन, देखो पहले ए है बच्चा P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, बीच में R है, बोलो मत, ठीक, यानी R इस P और Q को अंदर अंदर से किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं अंतः विभाजन, ठीक। तो P का कुछ निर्देशांक, तीनों के निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक हम लोग नाम दे रहे हैं x1, इसके x2, y2, इसका हम लोग लिख रहे हैं x, y, 21 अनुपात में बांट रहे हैं, मान लो m1 और m, जो अंतः विभाजन का फार्मूला होता है, x का मान क्या होता है, x का मान देखो कैसे निकालते हैं, m1 हमारा उंगली देखो, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x का मान, जब y का मान निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 बटे m1 प्लस, देख रहा हूं मैं, x का मान m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, ये तो x का हुआ, y का निकालोगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस, इसको हम लोग कहते हैं अंतः विभाजन। जब कोनो पॉइंट R P Q को अंदर अंदर विभाजित करे उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अंतः, अगला होता है बाह्य विभाजन, देखो ध्यान से, दूसरा बाह्य विभाजन, ठीक, R ही बांट रहा है ना, तो R को अभी अंदर था, R कहां कर दो, इस बात को समझो, लड़की इस चीज समझ नहीं पाते हैं, P ये Q है, ये क्या हो गया, R बाहर हो गया, जब R बाहर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले PR, प्यार नहीं प्यार याद हो गया, नाम है वैसे लिखा काम PR है, पहले PR के बीच कितना दूरी थी m, अभी PR के बीच कितना दूरी रहेगा m,
जी पी आर कितना दूरी है वो ना आर और क्यू यानी क्यू आर बीच कितना थी अभी क्यू आर बीच कितना रहेगी एम टू वही रहेगी दूरी दूरी नहीं चेंज होगी। अब बताओ हमको है निकालना तो क्या करोगे घटाते हैं ना वहां पर इसलिए वहां क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक चलो लिखो तो पूरा फॉर्मूला वही रहेगा बस क्या लग जाएगा जहां प्लस वहां क्या देगा m1 x2 माइनस m2 बटे m1 माइनस x का मान भुज का मान और किस रेशियो जी तो लिख ही दिया हूं x1 y x2 x m1 बटे किसी कोई डाउट ये तो हो गए। एक होता है मध्य विभाजन का सूत्र क्या हाँ मध्य सूत्र उसको लोग क्या कहते हैं मध्य सूत्र। तो मध्य सूत्र अंदर कैसे आता है एकदम बिचोम रहेगा। जब बिचोम रहेगा मतलब ऐसे समझो ये दो ए है पॉइंट ए और ए है पॉइंट ए सी पॉइंट पे बिचोम है। जब बिचोम रहेगा m1 और m2 मान कितना होगा एक और एक। तो जब एक और एक 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 रखोगे x2 एक रखोगे m2 एक रखोगे m1 ना नहीं समझे m1 के स्थान पे एक रखोगे तो x2 आएगा m2 के स्थान पे एक रखोगे x1 आएगा m1 प्लस m2 एक यानी x का मान क्या निकलेगा x1 x2 y1 यहां पर x मतलब m1 और m2 कितना हो जाए जी इसी का लोग कहते हैं मध्य विभाजन। ये क्या है मतलब ये अलग अलग है m1 रहेगा 3 तो रहेगा 7 ये रहेगा माइनस रहेगा -15 अलग अलग। ठीक अभी क्या हो गया इसमें मध्य सूत्र में m1 m2 के इसका मान होता है ए। तो फार्मूला बनता है x बराबर यही रखोगे तो x1 प्लस x2 और एक भुज वाला मान है वही चीज यहां पर y1 प्लस एक कोटि वाला मान है। किसी कोई डाउट तारो बताओ फटाक से चलो आगे लिखो झुकाव रेखा का झुकाव रेखा की ढाल लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक रेखा की ढाल अभी रुके रहना पहले देखो यार पहले तुमको लिखना है झुकाव। झुकाव किसे कहते हैं ठीक ये ऐसे है ये बहुत बड़ी चीज है इस चैप्टर का ध्यान रखना चाहिए तुमको। ऐसे मान लो यहां पर कौन कुछ बन रहा है ठीक x अक्ष से कौन अक्ष से x अक्ष से वामावर्त दिशा में x अक्ष से वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण हम लोग क्या कहते हैं झुकाव कहते हैं। झुकाव क्या बोलेंगे जी ये झुकाव है इसको हम कहते हैं वामावर्त इसी को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे CLOCK WIS कितना में x अक्ष से x अक्ष से वामावर्त दिशा में वामावर्त
दिशा में बनाए गए कोण को क्या कहते हैं जी? कोण को झुकाव कहते हैं। ठीक, तो एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण हम लोग क्या कहेंगे? झुकाव। अब देखो यहां पर मतलब एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में जितना कोण घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? झुकाव बोलेंगे। अब झुकाव को अगर हमको लिखना हो ढाल, क्या लिखना हो? ढाल। ढाल को हम लोग कहते हैं प्रवणता। झुकाव अलग मैटर है, ढाल अलग मैटर है, प्रवणता अलग मैटर है। इसी को हम लोग कहते हैं टैन थीटा। क्या कहते हैं? टैन थीटा। क्या बोलेंगे? टैन थीटा। तो जो झुकाव होता है तुम लोग जानते होगे, टैन थीटा बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे जी? इसी कहेंगे ढाल। क्या हुआ जी? इसी कहेंगे ढाल, इसी कहेंगे प्रवणता, इसी कहेंगे टैन थीटा। ढाल लो, इसको काम देगा आगे। एक इसी का दिखाते किससे? यम से। कैसे दिखाएंगे जी? यानी इधर देखो, जो कोणवा था झुकाव कितना था? थीटा। अगर थीटा हम लगा दे टैन, क्या लगा दे? टैन। अगर थीटा के साथ थीटा के क्या जोड़ दे? टैन जोड़ दिया जाए, टैन जोड़ दिया तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे ढाल कहेंगे। तो उसे ढाल कहते। ढाल इसको काम देगा आगे फटाक से। इसमें दो चीज सीख लो और रुके रहो अभी। एक्स अक्ष की ढाल, रुके रहो अभी। एक्स अक्ष की ढाल। अच्छा, एक्स अक्ष की ढाल मतलब क्या है? ये ऐसे था, ऐसे है एक्स अक्ष ना, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष की ढाल मतलब ये है कि एक्स अक्ष से टच किया है, ऐसे समानांतर है ना। और जो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? ई रेखा इसी पर है। मैं थोड़ा ऊपर दिखा दूं तुमको दिखे। बताओ कितना कोण बनेगा बच्चा? थीटा बराबर 0। बताओ तो टैन थीटा, यानी जब प्रश्न में कहेगा भी एक्स अक्ष की ढाल प्रश्न बोल देगा तो जो मान रखेंगे यम का क्या रखोगे? टैन 0 अंश। और टैन 0 कितना होता है? यानी उस कंडीशन में यम का मान क्या रखोगे? बहुत बड़ी चीज है। आगे बोलेगा वाय अक्ष की ढाल। इसकी ढाल वाय अक्ष की ढाल। बोलो मत। अब जब वाय अक्ष की ढाल कहेगा, ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? मतलब है घूम करके खड़ा हो जाए। जब है घूम खड़ा हो जाएगा तो है आगे कितना कोण बनेगा तब? तो कोण अपना कहां से? एक्स अक्ष से। कहां से? एंटी क्लॉकवाइज। कितना कोण बनेगा? थीटा कितना हो गया? यानी यम का मान टैन 90 से मान क्या होता है? आप परिभाषा क्या लिखोगे? आप परिभाषा से। यानी 1 मिनट, इसी को हम लोग लिखेंगे 0/1। आप परिभाषित करो जी 0/, बड़ा काम देगा। चलो सही लिखा हूं ना? सही लिखा गया है। 1/0। 1/0 बता, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। 1/0 लिखो। उतारो फटाक से, उतार लो।